विनायकाय नमः। आज 13 जुलाई 2021 दिन मंगलवार है। इस दिन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 चतुर्थी तिथि आती है। पूर्णिमा के बाद एक कृष्ण पक्ष और दूसरी अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष में चतुर्थी व्रत रखा जाता है। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। इस साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 13 जुलाई 2021 दिन मंगलवार को है। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन विघ्नहर्ता की पूजा और व्रत रखने से संकटों से मुक्ति मिलती है। हिंदू पंचांग के अनुसार 13 जुलाई की सुबह 8:24 तक तृतीया तिथि रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। इस दिन दोपहर 2:49 तक सिद्ध योग रहेगा। माना जाता है कि सिद्ध योग में किए गए कार्यों में सफलता हासिल होती है। विनायक चतुर्थी के दिन सूर्योदय सुबह 5:06 पर और सूर्यास्त शाम 6:41 पर होगा। चंद्रोदय सुबह 7:52 और चंद्रास्त रात 9:21 पर होगा। विनायक चतुर्थी की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद घर के मंदिर में सफाई कर दीप प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलित करने के बाद भगवान गणेश का गंगा जल से जलाभिषेक करें। फिर भगवान गणेश को साफ वस्त्र पहनाएं। भगवान गणेश को सिंदूर का तिलक लगाएं और दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद भगवान गणेश की आरती करें और भोग लगाएं। श्री गणेश जी को मोदक लड्डुओं का ही भोग लगाएं। इस पावन दिन भगवान गणेश का अधिक से अधिक ध्यान करें। अगर आप व्रत रख सकते हैं तो इस दिन व्रत अवश्य रखें। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। माता पार्वती शिव जी के साथ समय बिताना चाहती थी, इसलिए उन्होंने शिव जी से चौपड़ खेलने को कहा। शिव जी भी तैयार हो गए, लेकिन वहाँ कोई ऐसा नहीं था कि जो उनकी हार जीत का फैसला करे। ऐसे में शिव जी ने कुछ तिनके लिए और उससे एक पुतला तैयार किया। फिर उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। फिर उन्होंने पुतले से कहा कि बेटा, यहाँ हम चौपड़ खेल रहे हैं, लेकिन हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। ऐसे में अब तुम यह देखोगे कि चौपड़ में कौन हारा और कौन जीता। फिर शिव जी और पार्वती जी ने खेलना शुरू किया। बार बार खेल खेलने के बाद जीत पार्वती जी की हुई। संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बता दिया। जब माता पार्वती ने यह सुना तो वे बेहद क्रोधित हुई। उन्होंने उस बालक को श्राप दिया कि वो लंगड़ा हो जाएगा और कीचड़ में पड़ा रहेगा। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि अज्ञानतावश ऐसा हुआ। मैंने किसी द्वेष भाव में
ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आती हैं, जैसा वो कहें कि वैसे ही गणेश जी का व्रत करें, वैसा ही करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। बालक को यह कहकर शिव पार्वती कैलाश चले गए। फिर 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। उन्होंने गणेश जी को पूरी व्रत विधि बताई। बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा देख गणेश जी बेहद प्रसन्न हो गए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल प्रदान किया। अब बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दे कि वो अपने पैरों पर चल पाए और कैलाश पर्वत पर जा पाए। गणेश जी ने बालक को वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। फिर वो बालक कैलाश पर्वत पहुंचा और अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। माता पार्वती चौपड़ वाले दिन से ही शिव जी से विमुख हो गई थी। ऐसे में देवी को मनाने के लिए शिव जी ने बालक द्वारा बताए गए 21 दिन का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। उसके बाद यह व्रत विधि शंकर जी ने पार्वती जी को बतलाई। यह सुन माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। फिर उन्होंने भी यह व्रत किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।